हाय स्किल पर को फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा कर रहा होगा। तो आज मैं आपको अपने ही एक स्टूडेंट से, प्ले स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ, नीलांदबा से, जो कि स्किल पर को के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्लेसमेंट सिक्योर की है। तो हाय नीलांदबा, कैसे हो आप? और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। शुरू करते हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। आप जरा इसमें बताएंगे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन में नाम, पता, और आपने किस फील्ड से ग्रेजुएशन की और किस ईयर बैच पास आउट हैं आप? ओके सर, थैंक यू फॉर सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। सर, मेरा नाम नीलमाधव बेहरा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा, भुवनेश्वर, एंड आई एम completed my MCA from Biju Patnaik University of Technology in ओके। 2025. ओके। तो आप अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो अभी आप डायरेक्टली, जैसे कि एमसीए करने के बाद ही डायरेक्टली आपकी जॉब लग रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताएं आप। सर, मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा आईटी में भी बैकग्राउंड था। मैं भी हम्म। जावा और पाइथन वगैरह भी जानती हूँ। तो हम्म। इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं मिला था। तो स्किल वर्क को तरफ से मेरा लाइक वो जो आईटी का ड्रीम है वो फुलफिल हो गया। ओके। तो जैसे अभी आप आईटी में एंट्री कर चुके हो, तो अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर ज्वाइनिंग स्किल पर को ज्वाइन करने से पहले आपका जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी एजुकेशन था या जो भी नॉलेज था, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि आप कहीं पे लैग कर रहे थे, कि इस वजह से आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, कि फिर अगेन स्किल पर को ने आपको कैसे उसमें अचीव करने में हेल्प की है? ठीक है सर। मैं स्किल वर्क को ज्वाइन से पहले एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, यही होम टाउन पे मेरा। वो भी नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें कम्पिटेटिव हाई हो सकते हैं, लाइक आपको जानते हो। और लाइक डेवलपमेंट में भी थोड़ा नॉलेज थोड़ा अच्छा है, तो उनमें पैकेज वगैरह भी हाई होता है। तो और लाइक मैं एक एक बार एक दिन इंस्टाग्राम से रील देखा था, तो स्किल पर खोसा एक ऐड आया, तो मैं इंक्वायरी करके उनसे सर को कनेक्ट होके अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी स्किल पर को का जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग को लेके, वो आपको कैसा लगा? सर, बहुत ही अच्छा है। लाइक नेटवर्किंग हो या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपका विंडोज सर्वर हो, बहुत ही अच्छा है मॉड्यूल है। और जैसे कि सर नेटवर्किंग में तो शुभम सर सूरज से हमको इतना स्ट्रांग करा दिया, तो इंटरव्यू फर्स्ट जब पूछते हैं नेटवर्किंग से आता है, तो शुभम सर अच्छा हाँ। ही बोलते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, वो अच्छा हो हम्म। सकता है। और देन उसके बाद हर्षित सर आए ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं जब डाउट हम्म। होता था ना, तो हर्षित हम्म। सर को कॉल भी कर देते हैं और लाइक मैसेज भी कर देते हैं, तो हर्षित सर डायरेक्ट 2 से 3 मिनट तक रिप्लाई दे देते हैं। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब इंस्टेंट अगर रिप्लाई मिल जाता तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है, दिमाग में कुछ रहता नहीं, ओवर थिंकिंग कम, फिर आप अपना कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट करके आगे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सब तो फायदा होता है, ये बात सही है। तो ओवरऑल जो टीचर्स की जो टीम जी लगी सर। स्किल पर की, वो आपको कैसी लगी? मतलब कोऑपरेटिव थी? बाय नॉलेज कैसा लगा आपको? आपको लगा कि कहीं पे जो स्किल्स वो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा सिखाया है? कैसा लगा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा उस टीचर्स का? सर, ओवरऑली एक्सपीरियंस मेरे तरफ से, वो जो हमारा सर है स्किल वर्कर से, वो फर्स्ट फ्रेंडली होते हैं। देन हम्म। उसका नॉलेज हो वो सर के हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। सो जैसे स्टूडेंट समझ जाता है, तो उसी हिसाब से वो पढ़ाते हैं सर लोग। और मैनेजमेंट की प्लेसमेंट टीम की भी बड़ी अवदान है मेरे प्लेसमेंट से। वही है। तो मैनेजमेंट से भी आपको प्रॉपर पूरा फुल सपोर्ट मिला, राइट? यस सर। तो अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एज अ कंपैरिजन, जैसे कि आपने कहा कि आप प्रीवियसली भी अपने होम टाउन पे भी एक इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाई की, ज्वाइन किया प्लेसमेंट के लिए, और वही सेम टाइम पे मैं कंपेयर करूं स्किल पर्पस से, तो आपका एक कंपैरिजन होगा कि स्किल पर्पस कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है। मतलब अगर आप ये सोचो कि आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया और उस हिसाब से रिटर्न वैल्यू आपको क्या मिल रही है, तो उस हिसाब से कंपैरिजन में स्किल पर्पस कैसा रहा आपके लिए? स्किल वर्कर तो सर बहुत ही अच्छा है कंपेरिजन टू माई इन जर्निंग इन माई होम टाउन कोचिंग सेंटर। स्किल वर्क बहुत ही अच्छा है। ओके। तो अगर जैसे अभी ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि करना चाहिए, ट्रस्ट इश्यूज से लेके फिर सिलेबस से लेके फिर सेम टाइम पे जो प्लेसमेंट गारंटी रहता है कि प्लेसमेंट के लिए आप हम पूरा अपना देते हैं 100%, और आपका भी हार्डवर्क उस पर सेम टाइप यूटिलाइजेशन होता है, तो आपका प्लेसमेंट लग पाता है। तो यस। ऐसे में जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो सोचते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, मेरे हिसाब से मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो सर ने पढ़ा है वो सिलेबस आप पढ़ते जाओ, और जब की टेंशन मत लो, बस सिलेबस को रिपीट कर लो और उनके बाद मॉक वगैरह दे लो, और हो जाएगा इतने में। तो जैसे आप मेरे को ये बता सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू उस पर पूरा डिपेंडेंट होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आप बिफोर ज्वाइनिंग स्किल पर को कैसे थे, और स्किल पर को ज्वाइन करने के बाद आपने कम्युनिकेशन पे कैसे इंप्रूवमेंट पाया?
सर कम्युनिकेशन तो मैं लाइक मैं फीडबैक देती हूँ तो आउट ऑफ 10 to 10 लाइक स्किल पर से, क्योंकि मेरा जो होम टाउन है उड़ीसा से है, तो मेरा हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज उड़िया है। हिंदी में थोड़ा जी थोड़ा जी। लाइक मैं बोलता हूँ इंग्लिश तो, हम्म लाइक आप जब टेलीफोनिक इंटरव्यू आते हैं तो आप हिंदी से नहीं, आप इंग्लिश से कम्युनिकेट करते हो एचआर को। तो हम्म। वही में लाइक हर्षित सर जैसे बताया कि आप ये स्टेप कर लो वो स्टेप कर लो, इसमें बिल्कुल। आपको लाइक इम्प्रूव करना है, इसी से एचआर को बोलना है कि यही लाइन आप बोलो। बस हम्म कॉन्फिडेंस हो जाता है। जो कम्युनिकेशन लास्ट में हुए थे हमारा जो हर्षित लिए थे, वो लाइक हम्म आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है हम्म। कम्युनिकेशन की। और मॉक इंटरव्यू सेशन आपके लिए कैसा रहा? सर मॉक इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया। और शुभम सर जैसा बताया, शुभम सर लिए, हर्षित सर लिए, और हमारा लाइक विंडोज सर्वर के एक मैम थे, वो भी लिए। अच्छा। और लाइक मॉक में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरव्यू में वही आते हैं, और कोई नहीं आते हैं। लाइक नेटवर्किंग का आप हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, या आपका विंडोज सर्वर की हो। और फर्स्ट आपको पूछते हैं कि आप टिकटिंग टूल पे काम किया है या नहीं है। वही थोड़ा टिकटिंग टूल पे नॉलेज होगा तो सर का बेस्ट होगा। हाँ, टिकटिंग टूल तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको सजेशन देना हो, जैसे अभी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं वो भी सोचते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़े, क्योंकि देखो सिलेबस तो है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो उसमें वो भी सोचते हैं कि किस सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर पाए। तो जैसे आप प्लेस हो चुके हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मेरे हिसाब से नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम्म। बेस्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और एक आप टिकटिंग टूल आपको बोले रहे कि सर्विस नाउ, आप टिकटिंग टूल जानते हो क्या, या हम्म। इंसिडेंट मैनेजमेंट पे काम किए हैं क्या। ये ओके। तो इस तरीके के सवाल है। तो अभी जैसे कि आप स्किल पर्पो को सजेस्ट करोगे और अपने दोस्तों के साथ, और जो भी पब्लिक इस वीडियो को देख रही है उनको सजेस्ट करना चाहोगे? जी सर, ऑलरेडी तो मैं दो दो से तीन तक फ्रेंड्स को रेफर किया है। वो भी हम्म। कनेक्ट करेंगे स्किल वर्क से। ओके। तो ये तो अच्छी बात है। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, बेकार रहा? और सजेशंस क्या है स्किल वर्को के लिए? मैं ये जानना चाहूंगा कि हमको भी इम्प्रूव करना है डे बाय डे। हम भी चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बेस्ट किया जाए। तो ओवरऑल हमको भी सजेशन चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे स्किल वर्को के लिए? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा लाइक गुड था। एंड मेरे तरफ से एक सजेशन है कि लाइक वो जो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टिकटिंग टूल में थोड़ा लाइक होता है, तो स्किल वही ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है कि आप टिकटिंग टूल पे कौन से जानते हो, क्या क्या आता है। वही मेरा सजेशन है। ओके, तो उस पर और अच्छे से डिटेल में कवर अप करके और अच्छे से पढ़ाया जाए, ये आप कह रहे हो, एग्जाम्पल सहित, और टाइम टाइम दिया जाए उसको, और राइट? हाँ हाँ। ओके, तो ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा अपने टीचर्स तक, ताकि वो भी इस चीज पे काम कर पाए, ठीक है। और सेम टाइम पे अगर आप ओके सर। प्राइस कंपेयर करो स्किल वर्को का और अदर जो भी मार्केट में प्लेटफॉर्म्स है उससे, तो आपको उसमें कैसा अनुभव फील हो रहा है कि एज अ प्राइस कंपैरिजन भी कैसा था स्किल वर्को का? प्राइस सर ठीक ठाक है मेरे तरफ से। लाइक आप भी अपफ्रंट प्लान लेते हो या पे आफ्टर प्लेसमेंट भी प्लान लेते हो, प्राइस मेरे तरफ से ठीक ठाक है। चलो, तो ओवरऑल आपका जर्नी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, आप जीवन में अपना अच्छा करते रहो और नई ऊंचाइयों पे जाओ, बहुत तेजी से ग्रो करो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, ओके अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर आउट करने के लिए बच्चों के साथ। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी बच्चों को ऐसे भी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर कभी कहीं पे मुलाकात होती है, और अभी भी हम लोग बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है आप वापस हमें कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो यस यस सर, मिलते जरूर हैं। जरूर सर, ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में। तो, फ्यूचर में स्किल तो, वर्क को जो भी कोर्स लाएंगे, क्लाउड क्लाउड वगैरह या साइबर सिक्योरिटी में, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। ये हमको लाइक कॉन्फिडेंस देता है, और 100% हमको स्किल जो है इम्प्रूव कराता है हमारा। ओके ओके निशांत बाबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ समझ में आया हमको भी, कहाँ कहाँ डेवलप करना है, सेम टाइम बच्चों के क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं, उनको भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं ओके फिर कभी, सर, ठीक थैंक है। यू। ओके निशांत बाबा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू आप सर। मीटिंग लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत